वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में राजेंद्र गुप्ता के मकान में उनके परिवार के जिन 4 लोगों की हत्या हुई, जिसमें उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी शामिल थे, और राजेंद्र गुप्ता का भी शव इस घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर उनके दूसरे निर्माणाधीन मकान रोहनिया इलाके में पाया गया। अब यह है कि जब सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट घर में जाने आने के रास्ते बंद थे, तो कहां से अपराधी घुसे होंगे और कहां से निकले होंगे। एक रास्ता हमने आपको छत का भी दिखाया, जहां से कोई भी आराम से घर में प्रवेश कर सकता है और निकल सकता है। तो दूसरा रास्ता ये पीछे का है, उस मकान के पिछले हिस्से का है, और जो किराएदार है देख सकते हैं पूरी ये इमारत है, पिछला हिस्सा जो है किराए पे दिया गया था राजेंद्र गुप्ता की तरफ से। तो वहीं ये जो पहले तल पे जाने का रास्ता है, आराम से कोई भी यहाँ से आ जा सकता है, यहाँ पर पैर रख कर आराम से इस पे चढ़ा जा सकता है, और फिर यहाँ पर इस टूटे वाले हिस्से को ईंट की जो यहाँ पर छोटी सी बाउंड्री की हुई है, इसको लांघते हुए, इसको डाकते हुए कोई भी फर्स्ट फ्लोर तक जा सकता है, जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है। दोनों ही फ्लोर पर वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें न केवल राजेंद्र गुप्ता की पत्नी बल्कि तीनों बच्चों की हत्या की गई है। अलग अलग कमरों में चारों के शव मिले हैं, और संभावना ये है कि जो अपराधी थे आसान रास्ता चुने होंगे, और इस रास्ते यानी कि जो पीछे का ये हिस्सा है, यहाँ पर से वो आराम से चढ़े होंगे, इस के सहारे, ये जो बाउंड्री है, जो बारांदा है, इसके सहारे ये चढ़े होंगे, इस फर्श पे आए होंगे, और फिर आराम से लोहे की जो 2 छड़ें हैं उसको क्रॉस किए होंगे और आराम से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचे होंगे। और सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि लेट नाइट वो इस वारदात को अंजाम दिए होंगे। तो जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इन्हीं आसान रास्तों को चुनते हुए अपराधी इस घर में प्रवेश किए होंगे। तमाम किराएदार इस बिल्डिंग में रहते हैं, उन्हीं में से एक हमारे साथ मिश्रा जी भी हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार मिश्रा। पंकज जी, तमाम संभावनाओं पे काम किया जा रहा है, तलाशा जा रहा है कि कहाँ से अपराधी घुसे होंगे या निकले होंगे। जाहिर तौर पे जैसा आ रहा है सुनने कि मुख्य मार्ग और जो मेन एंट्री है वहाँ से नहीं गए होंगे। हाँ। तो अब इसकी क्या संभावना है? अब इसकी संभावना यही है कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये यहाँ से, हाँ, ये बहुत ही सरल एरिया है कि इनके पूरे कमरों में, इनके पूरे एरिया में आदमी घुस सकता है। तो कहा तो नहीं जा सकता है कि, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि चारों तरफ अगर दरवाज़ा मेन एंट्री बंद है, ऊपर से बंद है, तो लोग घुसे कहाँ से होंगे। तो यही एक रास्ता जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो भी अपराध रास्ता है, हाँ, आसान रास्ता है एंट्री करने के लिए। तो यहाँ क्या आपने कभी किसी को देखा इस रास्ते से, किसी को आते जाते हुए? या ये रास्ता एक्चुअली मकान मालिक का है, तो हम लोग कभी ऊपर गए ही नहीं। हाँ, जब भी किराया देना होता है यहीं से आके ऐसे भाभी को आवाज़ दे के ऐसे हम लोग थमा देते हैं। यहाँ से मतलब सबका जाना सुना ही है। जैसे सब्जी वाला आया, दूध वाला आया, हाँ, कुछ लेना है, कुछ बोलना है, तो यहीं से आगे हम लोग आवाज़ देते थे। अच्छा, मतलब एक आपस में मिलना जुलना, या जैसे भाभी से कोई बातचीत हुआ, कुछ कहना है, कोई कंप्लेन करना है, सबके संज्ञान में ये आसान रास्ता वो रहा। ये आसान रास्ता रहा होगा, क्योंकि मेन रास्ता बंद है और कोई तो जगह है नहीं कि एंट्री कर सके आदमी। तो ये एक संभावना है कि यहीं से आदमी एंट्री किया। एक आम यहाँ पर काम करने वाले से लेकर किराएदार और सब्जी दूध देने वाले सबको जो ये एक ऐसा जगह है जहाँ से सब कोई उनसे कांटेक्ट करता है। आने जाने का रास्ता नहीं था, बस ऐसे अपना जो भी बातचीत है, संपर्क होता रहा यहाँ से। जिसे सबको पता है, भाभी से, मकान मालिक से बात करना है तो यहाँ बुलाती थी, और यहाँ से। तो टूटा हुआ लग रहा है, क्या कभी इसको बनवाया नहीं गया, या तो फिर टूटा हुआ तो पता नहीं, लेकिन ये इसी तरह रहा है। हाँ, बल्कि अभी ये कुछ पोर्शन अभी कुछ दिन पहले बना है, नहीं तो ये और भी ओपन था। जैसे ये सब चीज ओपन था। हाँ, ये अभी कुछ हमारे हिसाब से साल भर पहले ये पूरा वॉल और ये बनाया गया और ओपन था। तो तमाम संभावनाओं को तलाशा जा रहा है कि अपराधी किन रास्तों से घुसे होंगे और 4 हत्याओं को अंजाम दिए होंगे, और उनमें से यही लग रहा है कि यहीं से ही घुसे होंगे, क्योंकि मेन गेट बंद है। हाँ, अगर गेट कोई खोला नहीं तो अंदर नहीं जा सकते हैं। ऊपर का भी गेट छत से बंद होता है, नहीं जा सकते हैं।
तो ये एक प्रमुख रास्ता समझ में आता है कि यहीं से आदमी घुस सकता है। यहीं से आदमी घुस सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक नाद भी रखी हुई है, इस नाद पे कोई भी आसानी से चढ़ सकता है। फिर यहाँ पर दूसरा पैर रखते हुए फिर आगे अपने कंधों के सहारे यहाँ पर इस फर्श पे वजन देते हुए ऊपर जा सकता है और आसानी से पहले तल्ले में प्रवेश कर सकता है। जो दूसरा रास्ता था वो छत का रास्ता था, जो पीछे का रास्ता है जहां हम लोगों ने आपको पहुंच के दिखाया, लेकिन वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो अंदर से बंद हो सकता है। जैसा कि नौकर भी बता रहे थे कि वो अंदर का रास्ता आमतौर पे बंद ही रहता है। तो कुल मिला के यही एक कमज़ोर कड़ी है निकल कर आई है जहां से अपराधी घुसे होंगे और सोम और मंगलवार की मध्य रात्रि इस घटना को अंजाम दिए होंगे। एक चौंका देने वाली बात यह है कि आज से करीबन 28 साल पहले ठीक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जिस दिन नागनथैया इस इलाके में होती है, काफ़ी बनारस के लखा मेलों में वो विख्यात भी है, विश्वविख्यात वो मेला है। इस घटना को अंजाम दिया गया था और आरोप राजेंद्र गुप्ता पर लगा था। और अब करीबन 28 साल बाद इतिहास फिर खुद को दोहराता है और फिर इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इसमें पूरे के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसको पुरानी रंजिश से भी जोड़ के देखा जा रहा है और इसी वजह से राजेंद्र गुप्ता के भाई यानी कृष्णा के बेटे को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ रखी है और उससे लगातार पूछताछ करके सच्चाई उगलवाने में जुटी हुई है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।